हेलो गाइस। आज जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, हम क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये वाली जो हमारी वीडियो सीरीज होगी, ये कुछ 1 से 2 मिनट की वीडियोस से बनी होगी, ताकि जिन लोगों का अटेंशन स्पैन कम भी है वो लोग भी इन्हें आराम से देख के समझ पाएं, और हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसके साथ हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है, ये भी हम बात करेंगे। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनके बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी जैसे टॉपिक्स की, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं और हमें उन्हें, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक हमारे यहाँ होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो हमारे आसपास कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी एक कंपाउंड या एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। आपने देखा होगा गर्मियों में दूध जो है वो फट के दही बन जाता है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। ऐसे ही बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड या एक प्रोडक्ट होता है जो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है किसी और कंपाउंड से रिएक्ट करके। उस चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारे पास फिर इसके बाद हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन ओकर हुई है, मतलब कोई रिएक्शन है वो उसने अपनी प्रोसेस कंप्लीट करी है। तो इसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनको हम यूज करके या जिनको हम देख के परसीव करके बता सकते हैं कि एक रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब कि अगर कोई कंपाउंड रिएक्ट हुआ है और उसकी स्टेट में चेंज आया है, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर, मतलब जो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं अगर उनके कलर में चेंज आया है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। और आखिरी में हम बोल रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर में चेंज आया है कुछ, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन हुई है। अब जैसे कि चेंज इन स्टेट में आप बोल सकते हो कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर जो है वो एक वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक चेंज इन स्टेट है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन कलर हम बात करें तो अगर जैसे आपने कभी कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन का कलर है वो कलर चेंज हो जाता है, फेड हो जाता है, तो ये चेंज इन कलर बता रहा है कि वो एक रिएक्शन हुई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस की। तो अगर कभी भी हम किसी मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये बताता है कि हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, गैस का इवॉल्व हो रही है। और हम अगर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना भी बोलते हैं, अगर हम चूने को पानी में डालते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, वो जो जिस वेसल के अंदर हमने उस चूने को मिक्स करा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि एक रिएक्शन हुई है। तो ये सारे क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं कि एक रिएक्शन हुई है। इसके बाद हमारी आप लोगों की बुक में एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी में हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं जिसको हम थोड़ा सा सैंड पेपर से पहले साफ कर लेते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं। उसको बर्न करते तो हम देखते हैं कि एक ब्राइट वाइट कलर की जो फ्लेम है और डेजलिंग फ्लेम निकलती है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना था हम डायरेक्टली बर्न कर देते हैं, हमने उसको पहले सैंड पेपर से घिसा क्यों? तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्साइड्स वगैरह से रिएक्ट करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले बना लेता है, मतलब एक लेयर बना लेता है उसकी, तो वो इस रिएक्शन को अफेक्ट ना करे, इसलिए हमने उसको सैंड पेपर से घिस दिया ताकि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो वो मैग्नीशियम रिबन प्योर मैग्नीशियम का हो और उसमें कोई भी इंप्योरिटीज या कोई भी ऑक्साइड्स की लेयर ना जमी हुई हो। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो तरीका है
जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो तरीका है, इस तरीके को हम वर्ड इक्वेशंस भी बोलते हैं, जिसमें हम ये जो हमारे एरो के इस साइड जो लेफ्ट साइड में जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है उसको हम हमेशा राइट साइड लिखते हैं। पहली वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग आगे हमें फॉलो कर सकते हैं आगे के नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, वो होगा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन और उसे बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे वाले वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू।